सहायक संधि। भारत में साम्राज्य विस्तार के क्रम में मुख्यतः अंग्रेजों ने इस नीति का पालन किया। इसके अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों को अंग्रेजों पर निर्भर बनाया गया। भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत डुप्ले ने की। ब्रिटिश गवर्नर में क्लाइव प्रथम गवर्नर था, जिसने 1765 में अवध के साथ सहायक संधि की तथा साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से इसका सर्वाधिक उपयोग वेलेस्ली ने किया। वेलेस्ली ने सुरक्षा के बदले पैसे से अधिक संप्रभुता युक्त भूभाग के अधिग्रहण को प्राथमिकता दी। सहायक संधि के प्रावधान। सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी तथा इसके बदले में इसके प्रतिफल में कंपनी को संप्रभुता युक्त भूभाग दिया जाएगा। पैसे भी दिए जाते थे। संधिकर्ता राज्यों की विदेश नीति कंपनी के द्वारा संचालित होगी। संधिकर्ता राज्य यूरोपियन एवं अमेरिकन को कंपनी की अनुमति के बिना सेवा में नहीं रखेंगे तथा प्रत्येक राज्यों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा और वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से सहायक संधि का महत्व। संधिकर्ता राज्यों के राजस्व पर एक विशाल सेना गठन। इनकी सेना का उपयोग साम्राज्य की सुरक्षा, विस्तार एवं विद्रोहों के दमन के लिए किए गए। कंपनी ने संधिकर्ता राज्यों से संप्रभुता युक्त भूभाग के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र, उपजाऊ इलाके और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे न केवल साम्राज्य का विस्तार हुआ बल्कि आय बढ़ी और साम्राज्य पर पकड़ भी मजबूत हुई। विदेश मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय राज्यों के एकजुट होने की संभावना को समाप्त किया। इससे भी अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। यूरोपियन एवं अमेरिकन से संबंधित प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को संभावना को सभी समाप्त किया। रेजिडेंट नियुक्त कर आंतरिक परिस्थितियों पर भी एक मजबूत पकड़ बनाई। भविष्य में इन राज्यों के विलय में रेजिडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस सहायक संधि के कारण अंग्रेजों को जो लाभ हुआ वह एक प्रकार से भारतीय राज्यों का नुकसान भी था। आंग्ल मराठा युद्ध। सिंधिया में ग्वालियर थे, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले थे नागपुर में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य। माधवराव प्रथम के मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन मराठा सरदारों ने नारायण राव को पेशवा बनाया। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात माधवराव सेकेंड को पेशवा बनाया गया। अंततः रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के बॉम्बे परिषद से मदद मांगी तथा 1775 में दोनों के मध्य सूरत की संधि हुई। युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन वारेन हेस्टिंग युद्ध के पक्ष में नहीं था। 1776 में पेशवा से पुरंदर की संधि की गई, लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों ने निर्देश पर गवर्नर जनरल को मराठों से युद्ध लड़ना पड़ा। 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एवं वेलेस्ली की आक्रामक नीति इस युद्ध का कारण बनी तथा फ्रांसीसी आक्रमण का भय, मराठों का आंतरिक संघर्ष, पेशवा बाजीराव द्वितीय के इशारे पर होलकर प्रमुख के भाई की हत्या, सिंधिया के द्वारा पेशवा को समर्थन, होलकर ने पुणे पर कब्जा किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांगी और दोनों के बीच 1802 में बसई या बसीन नामक स्थान पर संधि की गई। मराठा सरदारों ने सहायक संधि का विरोध किया और इसी के साथ द्वितीय युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध का परिणाम में मराठों की पराजय। 1803 में भोसले ने देवगांव की संधि तथा सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने होलकर के बीच युद्ध राजपुर घाट की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय के विरोध से तृतीय युद्ध की शुरुआत हुई। मराठों की पराजय पेशवा को पेंशन देकर कानपुर के पास रहने के लिए बिठूर नामक जगह दी। 17 में शिवाजी के उत्तराधिकारी को छोटा सा भूभाग दिया गया तथा शेष मराठा प्रदेश का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने पिंडारियों की शक्ति का दमन किया। पिंडारी लुटेरों का दल था जो मराठों के साथ सैनिक अभियान पर जाया करते थे। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार। उत्तर पश्चिम में 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, सिंध एवं पंजाब भारत की प्राकृतिक सीमा के में तथा अफगानिस्तान भारत की प्राकृतिक सीमा से बाहर। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ब्रिटेन की आर्थिक परिस्थितियां, रूस का मध्य एशिया में बढ़ता प्रभाव तथा भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति ने उत्तर पश्चिम में साम्राज्य नीतियों को प्रभावित किया। उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया। अफगानिस्तान का रूसी खतरे एवं मध्य एशियाई व्यापार की दृष्टिकोण से महत्व था। अफगानिस्तान के संदर्भ में अंग्रेजों ने 2 प्रकार की नीति अपनाई, अग्रगामी नीति
नीति, अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी। इस नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान पर प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित करना। दोनों ही अफगान युद्ध इस नीति का परिणाम थे। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1879। कुशल आक्रमणता की नीति। इस नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान से मित्रवत संबंध पर बल दिया गया। आर्थिक एवं सैन्य सहयोग, अफगान सरकार को तथा सीमांत क्षेत्रों पर चौकन्ना रहना। प्रथम अफगान युद्ध से होने वाले नुकसान के पश्चात कुशल आक्रमणता की नीति का पालन किया गया। जॉन रॉलेंस नामक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यह नीति विशेष रूप से चर्चित रही। सिंध विजय 1843 नेपियर के द्वारा। 1809 में सिंध के साथ मित्रता की संधि। सिंध ने अंग्रेजों को आश्वस्त किया कि यह फ्रांसीसियों को अपनी सीमा में फंसने नहीं देंगे। 1832 में सिंध के साथ व्यापारिक संधि की गई तथा 1839 में सिंध को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और प्रथम अफगान युद्ध में सिंध ने अंग्रेजों का साथ दिया। फिर भी अंग्रेजों ने सिंध को जीत लिया। अंग्रेजों ने सिंध को क्यों जीता? अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा को ठेस पहुंची थी। अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। उस प्रतिष्ठा की भरपाई करने के लिए तथा दोबारा अफगानिस्तान से युद्ध की स्थिति में सिंध का सामरिक दृष्टिकोण से महत्व था और पंजाब पर दबाव बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी। रूसी खतरा अभी भी व्याप्त था। सिंध की सीमा समुद्र से लगती थी और भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक था कि समुद्री भूभाग पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो। सिंध का बाजार, व्यापार एवं कृषि के दृष्टिकोण से महत्व था। पंजाब विलय, रंजीत सिंह, शुकरचकिया मिस्र का संबंध। 1792 से 1839 के मध्य रंजीत सिंह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब विलय, रंजीत सिंह, शुकरचकिया मिस्र से संबंध। पंजाब विलय, रंजीत सिंह, शुकरचकिया मिस्र का संबंध। 1792 से 1839 के मध्य रंजीत सिंह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें वर्तमान पाकिस्तान का अधिकांश भूभाग, भारतीय कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब का भूभाग भी शामिल था। एक लंबे समय के पश्चात पंजाब में लगभग 5 दशकों तक राजनीतिक स्थिरता एवं शांति स्थापित हुई। रंजीत सिंह ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि समकालीन 2 शक्तियों से साम्राज्य को सुरक्षित भी रखा, अफगान एवं अंग्रेजों से। प्रशासन पर बहुत हद तक मुगलों का प्रभाव। सिख धर्म के अनुयायी होने के बावजूद धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। दीनानाथ, अजीजुद्दीन इत्यादि महत्वपूर्ण पदों पर। सेना के आधुनिकीकरण को लेकर इसकी विशेष चर्चा होती है। इसकी सेना में विभिन्न यूरोपीय नागरिक थे तथा भारत के भी अलग अलग क्षेत्रों के नागरिक। लाहौर में तोप बनाने का कारखाना लगाया और कहा जाता है कि एशिया में दूसरी महत्वपूर्ण सेना रंजीत सिंह की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात। एक सक्षम एवं दूरदर्शी शासक होने के बावजूद रंजीत सिंह ने